तो भाई लोग जान पे से ड्यून फिनिक्स ट्राइब वालों की बोन विंग्स लेने वाला है। तो चलिए बिना टाइम जाके आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग आज की कहानी उस जगह से शुरू होती है जहाँ पे स्पेशल ट्रेड फेयर का असली तमाशा शुरू होने वाला होता है। तो ओल्ड मैन बादशाह अपनी स्पेशल वॉल के अंदर से हाथ घुमाता है और वहाँ में एक अजीब से शान के साथ कुछ मटेरियलाइज होता है, एक पेयर ऑफ डेंस व्हाइट बोन विंग्स, और उसमें से हल्की हल्की विंड और लाइटनिंग की आवाज निकल रही होती है। तो ये देखकर जान एकदम सरप्राइज हो जाता है। वो बोलता है डेमन फिनिक्स विंग ये वही विंग्स है जिनके बारे में ड्यून फिनिक्स ट्राइब का कहना है कि अगर किसी ने उनके ट्राइब के डीप मेंबर्स के विंग्स या कॉर्प्स चुराए तो पूरा ट्राइब उस शख्स के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। तो जान के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आती है। तो ड्यून फिनिक्स ट्राइब पे भी चुपके से हमले हुए हैं। समझ गया ये विंग्स प्राइसलेस होते हैं और केवल ये स्पेस ट्रेड फेयर जैसी जगह ही है जहाँ कोई इतना डेयरिंग हो के इनका सौदा करे। तो बादशाह एक स्माइल करके कहता है ये है डेमन फिनिक्स विंग्स, अगर किसी ने इन्हें रिफाइन करके फ्लाइंग डाउ स्किल बनाया तो भी सेम लेवल का बंदा तुमसे कॉम्पीट नहीं कर सकता स्पीड में, चाहे मारना हो या भागना हो, ये विंग्स काम आते हैं। फिर वो कहता है ओनर चाहता है कि इनके बदले उसे मिले एक टियर 8 मेडिसिनल पिल जो 4 कलर पिल लाइटिंग का सामना कर चुका हो। तो जान अपना हाथ आगे बढ़ाता है, चेयर पर थोड़ा रिलैक्स होके बैठा हुआ था और वो बोलने लगता है मुझे तो ये ऑलरेडी मिल चुकी है, मैं तो बस तमाशा देखता हूँ। तो अभी के लिए पूरे हाल में काफी ज्यादा सन्नाटा होता है और कोई वैल्यू नहीं देता है बोन विंग्स को। तो तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है, जब से कोई भी ये नहीं लेना चाहता तो मैं ले लूंगा ये बोन विंग्स। सबकी नजर उस डायरेक्शन में जाती है। एक शख्स डॉपिंग पहने हुए रैंडमली एक जेट बोतल हवा में फेंकता है सीधा बादशाह के पास। बादशाह उसे पकड़ता है, देखता है और कहता है क्या कोई और ज्यादा पावरफुल चीज ऑफर करेगा। पूरा हाल खामोश था और किसी में भी हिम्मत नहीं हुई थी ज्यादा ऑफर करने की, क्योंकि ओरिजिनल ओनर एक 6 स्टार डाउजन था। तो ये ट्रेड बिल्कुल फेयर था। बादशाह अपना हाथ हिलाता है और डेमन फिनिक्स विंग्स उस बंदे के पास पहुंच जाता है और वो बंदा बिना टाइम वेस्ट की उसे अपनी स्टोरेजिंग में डाल देता है। तो मास्टर लोग धीरे से जान को समझाते हुए कहते हैं यहाँ किसी ने भी बेकार ओवरपे नहीं करना, जो चीज किसी की काम की हो सिर्फ इसी पे बिट करता है ये लोग, यहाँ कोई भी नूब वगैरह नहीं है। तो जान अपना सर हिलाता है, वो मास्टर से कहता है वाकई यहाँ हर बंदा अपना वैल्यू बिल्कुल जानता है। तो फिर इसके बाद एक दूसरा आइटम आता है। तो बादशाह के हाथ में एक पेल गोल्डन स्क्रोल अपीयर होता है। वो बोलने लगता है ये है किंग कांग ग्लास बॉडी टियान क्लास लो लेवल दाउ स्किल, इसे सेंट ल्यूली ने 1000 साल पहले क्रिएट किया था। अगर कोई इसे पीक तक प्रैक्टिस करे तो उसका जिस्म स्टील जैसा हार्ड हो जाता है, एक पंच में आसमान को चीर के एक पैर से जमीन को पाट के। तो ये वर्ड सुनकर सब लोग हल्की हलचल में आ जाते हैं। तो जान भी हैरान हो जाता है। वो बोलता है ओ ये तो बॉडी रिफाइनमेंट स्किल है और वो भी टियान क्लास, ये बेशक बहुत ही ज्यादा रेयर है। तो बादशाह कहता है ऑनर इसे एक्सचेंज करना चाहता है एक वाटर एफिनिटी टियान क्लास की मेथड के साथ, या कोई बराबर का वैल्यूएबल पिल भी चल सकता है। तो फिर इसके बाद एक ब्लू स्क्रोल हवा में आ जाती है। तो बादशाह उसे रिसीव करता है और कुछ ही सेकंड्स में 2 और स्क्रोल आ जाते हैं। टोटल 4 टियान क्लास स्क्रोल आ जाते हैं बादशाह को। तो ये सीन देखकर जान अपने मन में कहता है ये लोग कैजुअली टियान क्लास स्किल फेंक रही है जैसे टॉफी हो। वाकई जब बंदा टॉप टियर वर्ल्ड में पहुंचता है तो चीजें बदल जाती है। तो बादशाह 4 स्क्रोल्स को देखता है, एक एक करके एनालाइज करता है और फिर आंखें बंद करके 1 मिनट के बाद अपनी आंखें खोलता है और 3 स्क्रोल्स वापस ऑनर को भेज देता है और कहता है ऑनर ने डिसाइड कर लिया है, और एक गोल्डन स्क्रोल बैक रो में एक ब्लैक रॉक शख्स के हाथ में भेज दिया जाता है। बाकी 3 लोग बस नाराज सी हूँ आवाज निकालते हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। ट्रेड फेयर आगे बढ़ता है। अगली कुछ ट्रेड्स में दाउ स्किल, की मेथल, स्केल्ड्रोन्स, वेपन्स और रेयर मेडिसिनल पिल का सिलसिला चलता है, लेकिन जान किसी और चीज में इंटरेस्टेड नहीं होता। सिर्फ एक आइटम में वो बिट करता है, स्काई क्वाइट पॉइजन कोड। ये बुक एक लेजेंडरी डाउशिंग ने लिखी थी जिसका नाम था सेंट स्काई क्वाइट पॉइजन। इसे जान लिटिल फेयर डॉक्टर के लिए ले लेता है 2 5 कलर पिल लाइटिंग वाली टियर 8 पिल के बदले में। और ये बुक बहुत ही पावरफुल पॉइजन रिफाइनमेंट नॉलेज रखती है लेकिन थोड़ी सी अनऑर्थोडॉक्स है, इसलिए लोग हेजिटेट करते हैं और जान इजीली जीत जाता है। तो अभी के लिए पूरा हाल काफी हीटेड हो चुका था। सबकी निगाह अब एक चीज पे होती है, क्या वो मैप फ्रेगनेंट भी आ जाएगा जिस मैप से प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम तक पहुंच सकते हैं। फिर फाइनली ओल्ड मैन बादशाह अनाउंस करता है अब हम उस ट्रेड फेयर का सेकंड लास्ट आइटम प्रेजेंट कर रहे हैं। उसके हाथ में आता है एक पुराना पीला सा स्किन जिस पर एक नक्शा बना होता है। तो जान की सांस तेज हो जाती है, आंखों में इंटेंस लाइट चमक उठती है। ये वो मैप फ्रेगनेंट है जिसे मैं 10 साल से ढूंढता आ रहा हूँ। तो तभी बादशाह कहता है ये एक एंशिएंट मैप का टुकड़ा है, इसमें खुद एनर्जी तो नहीं लेकिन हमारी एनालिसिस के मुताबिक ये लिंक्ड है लेजेंडरी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से। तो ये वर्ड सुनकर पूरे हाल में हंगामा मच जाता है। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम हेवली फ्लेम के रैंक 3 में आती है। ये वो फ्लेम है जिसे सिर्फ लेजेंड कहा जाता था। मास्टर योलो जैसे बंदे भी इसे अपनी आंखों से नहीं देख पाए हैं। अगर किसी के पास ये वाली फ्लेम आ जाए तो वो लिटरली दुनिया का सबसे डेंजरस लोगों में शामिल हो जाता है। और अब वो मैक फ्रेगमेंट फाइनली सामने आ चुका था। तो इसके बाद ओल्ड मैन बादशाह एक इविल स्माइल करता है। उसे पता था कि ये आइटम सबसे पावरफुल और ग्रेडी लोगों को अट्रैक्ट कर लेगा, इसलिए उसने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को सेकंड लास्ट आइटम के तौर पर निकाला। टेंशन और एक्साइटमेंट दोनों पीक पे है। तो अभी के हाल में कंप्लीट साइलेंट छाई होती है लेकिन अंदर से सबके दिल जल रहे होते हैं। सबकी आंखों में एक तमन्ना
तमन्ना थी, बस ये मैप फ्रेगमेंट हाथ में लग जाए, क्योंकि भले ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास ये मैप आ जाए तो उसका फ्लेम तक पहुंचने का रास्ता मिल सकता है। और भाई लोग वो फ्लेम कोई आम चीज बिल्कुल भी नहीं है, वो नंबर 3 रैंक हेवनली फ्लेम है। तो बाउशान कहता है ओनर चाहता है कि इसके बदले में उसे कुछ टियर 8 पिल्स मिले, लेकिन वो पिल्स कम से कम 6 कलर पिल लाइटिंग के होने चाहिए। क्वांटिटी आप लोग डिसाइड करो। तो भी एक भूतिया आवाज घूमती है हाल में 3 6 कलर पिल लाइटिंग पिल्स, फिर दूसरे और 4 पिल और अगला 5, और पूरे हाल का माहौल गर्म हो जाता है जैसे सभी लोग पागल हो गए हो। हर किसी को पता है अगर ये फ्रेगमेंट हाथ से लग गया तो उसकी जिंदगी का डायरेक्शन ही बदल जाएगी। तो जान अभी के लिए एकदम सीरियस होता है, तो वो मास्टर वाला की तरफ देखकर उससे कहता है मास्टर अब क्या करें, सब्र करो अभी वक्त नहीं आया। और फिर एक्शन और तेज हो जाता है। कुछ ही मिनट्स में प्राइस पहुंचता है 9 6 कलर टियर 8 पिल लाइटिंग पिल्स, मतलब 9 टियर 8 पिल्स, वो भी 6 कलर पिल लाइटिंग वाली। तो जान का चेहरा बिगड़ने लगता है, ये उसकी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा है। लेकिन फिर एक ठंडी और शार्प आवाज आती है 5 7 कलर पिल लाइटिंग पिल्स। तो ये आवाज जब हाल में गूंजती है तो तुरंत खामोशी छा जाती है। सब उस डायरेक्शन में देखते हैं। एक ब्लैक रॉक बंदा बिल्कुल साइलेंट है, उसके आवाज में पावर है, एरोगेंस है, चैलेंज भी है। तभी एक और आवाज आती है हल्की लेकिन धमाकेदार, और ये आवाज मास्टर योदा की होती है और वो कहते हैं 8 पिल्स। वो मिस्टीरियस ब्लैक रॉक बंदा मास्टर योदा को घूरता और बोलता है 8 कलर पिल लाइटिंग पिल, और पूरे हाल में हंगामा मच जाता है। ये कोई छोटी चीज नहीं थी। और उसके बाद एक आवाज फिर से घूमती है, लेकिन इस दफा थोड़ी ज्यादा ठंडी। 3 पिल्स, ये से मास्टर योदा होते हैं जिसने डायरेक्टली 3 8 कलर पिल्स को ऑफर किया था। तो ब्लैक रॉक बंदे का फेस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फिर वो अपना टीथ ग्रिंट करता है और फाइनली बोलता है 5 पिल्स। और तभी दोनों के आंखों का टकराव होता है। जान उस ब्लैक रॉक बंदे के आंखों में देखता है और एक स्ट्रेंज प्रेशर महसूस करता है। वो प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो पूरा स्पेस डिस्टोर होने लगता है, लेकिन मास्टर योदा अपना हाथ वेव करते और वो प्रेशर वहाँ पर खत्म हो जाती है। तो जान हैरान होकर कहता है ये बंदा बांचेंग क्लास के करीब है। तो ये सुनकर मास्टर योदा कहते हैं ये बंदा मेरा पुराना दुश्मन है, इस दफा पुराना हिसाब किताब चुकाना पड़ेगा। तो फिर इसके बाद मास्टर योदा कहते हैं टियर 8 कलर वाली 8 पिल्स। तो ये सुनकर पूरा हाल फिर से स्टंट हो जाता है। तो बाउशान बोलता है क्या कोई और ज्यादा ऑफर करेगा, लेकिन तभी उस काले रॉक बंदे की लिप्स हिलते और वो कहता है एक 9 कलर पिल लाइटिंग मेडिसिनल पिल। तो ये सुनकर पूरा हाल झटका खा जाता है। सब शॉक्ड, ये बंदा वाकई पागल है। एक 9 कलर पिल कोई नॉर्मल चीज नहीं, डाउशिंग वाले एक्सपर्ट भी इसे लेना चाहते हैं। तो ये सुनकर जान को गुस्सा आ जाता है और वो अपना हाथ टाइट करता है। उसके पास भी एक 9 कलर पिल है, लेकिन वो नॉर्मल पिल नहीं है, एक पिल बीस्ट है। अगर उसे सही से रेस किया गया तो वो टियर 9 तक इवॉल्व हो सकता है और फिर उसका वैल्यू 100 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो जान बोलता है मैं उसे नहीं दूंगा नो मैटर व्हाट। तो मास्टर योदा की फिंगर चेयर के आर्मरेस्ट पर टैप कर रहे होते हैं। फिर वो बोलता है ये बंदा मेरा पुराना ओपोनेंट है, इस दफा ट्रेड फेयर के बाद मैं खुद उसे ढूंढूंगा। तो वो ब्लैक रॉक बंदा एक छोटी स्नो व्हाइट रैबिट समन करता है। वो असल में एक पिल बीस्ट होता है जिसमें से 9 कलर पिल लाइटिंग ग्लो निकल रही होती है, और उस हाल में सब लोग चाहते हैं कि उसे छीन ले, लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता है। तो बाउशान उस पिल बीस्ट को पकड़ता है, उसे चेक करता है और फिर कहता है डील कंफर्म, मैं फ्रेगनेंट अब तुम्हारा है। मैं फ्रेगमेंट एक लाइट के फॉर्म में उस मिट्टी ब्लैक बंदे के हाथ में चला जाता है। तो ये सीन देखकर जान कहता है मैं चाहे किसी भी हालात में हूँ, ये फ्लेम मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहे मुझे इस आदमी से छीन के लेना पड़े।